फिर से देखते हैं। तो ये जो कन्वोल्यूशन है, सपोज HN इज गिवन लाइक दिस एंड XN इज गिवन लाइक दिस, और इसका पीरियोडिक कन्वोल्यूशन हमें निकालना। तो हमें लीनियर कन्वोल्यूशन पता है क्योंकि इसमें 3 सैंपल्स है 3, और इसमें 4 सैंपल है तो 4 माइनस 1 n1 plus n2, length of one sequence, length of second sequence, minus 1 will be the length of linear convolution. So it will have, linear convolution will have 6 samples. Okay, now to find out periodic convolution for this sequence, we have to make 6 into 6 matrix, 6 into 6 matrix, जैसे हमें सर्कुलर कन्वोल्यूशन में हमने किया था। 6 into 6 मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो 6 into 6 मैट्रिक्स कैसे बनेगी, ये देखिए, इसमें पैडिंग करेंगे। जैसे कि अब ये XN इज 3 minus 2 1 and 4, so 3 minus 2 1 and 4, and next 2 जो एलिमेंट्स होंगे that will be 0 and 0 because of padding। 0 से हमने पैडिंग कर दी, मतलब 6 इसकी लेंथ पूरी करने के लिए हमने उसमें जो 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 हमें नहीं पता उन एलिमेंट्स में हमने 0 डाल दिए। ठीक है, अब यहाँ पे 0 आ गया तो यहाँ पे भी 0 आएगा, सर्कुलर कन्वोल्यूशन में हमने डिस्कस किया हुआ है। सो 0 और नेक्स्ट विल बी, नेक्स्ट क्या होगा, 0 के बाद क्या होगा नेक्स्ट एलिमेंट, जैसे सर्कुलर कन्वोल्यूशन में भी किया था। 0 के बाद क्या होगा, नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, थर्ड ईयर 3, then minus 2, then 1, and then 4, and then 0, यही होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 0 है तो ये भी 0 आ जाएगा, और फिर 0 के बाद फिर 0, 0 के बाद फिर 0, then 3, then minus 2, then 1, and then 4। ओके, और उसके बाद यहाँ पे 4 आ गया तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 4, 4 के बाद 0, then 0, then 3, then minus 2, then 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ 1 आ गया तो यहाँ भी 1, 1, then 1 के बाद 4, 1 के बाद 4 के बाद 0, then 0, then 0, 0 के बाद क्या आएगा, 0, 0 के बाद ये वहां पे चला जाएगा 3, हाँ 3 एंड माइनस 2, और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में इट विल स्टार्ट फ्रॉम माइनस 2, माइनस 2, ओके थोड़ा माइनस 2, देन माइनस 2 के बाद 1, देन 1 के बाद 4, 4 के बाद 0, देन 0, एंड देन लास्ट में क्या आएगा 3। सो दिस विल बी योर 6 into 6 मैट्रिक्स, 6 into 6 मैट्रिक्स ये बन जाएगी। एंड देन इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे इससे 2, 5 and 3। सो 2, 5 and 3, and because this is 6 matrix only, 6 into 1 matrix only, so padding will be done by 0 and 0. This will be the matrix. Okay, so it will be 6 into 1 matrix. So whatever the answer will be the periodic. इसका वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू क्या आएगी इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद, क्या आएगी वैल्यू,
क्या आएगी वैल्यू बताइए? 6, 11, 1, 7, 23 एंड 12, ये आ रहा है मेरा। अगर हमारे पास इस तरीके से मैट्रिक्स है, जैसे कि सपोज इस तरीके से मैट्रिक्स है, लेट अस सपोज वी हैव xn as equal to 1, 2, 0 and 1, okay, and suppose hn is 2, 2, 1 and 1, ये। एंड सपोज इसमें जो 0 है वो यहां से स्टार्ट ना होके यहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, और सिमिलरली यहां पे भी 0, 2 से स्टार्ट हो रहा है, इस वाले 2 से। ओके, सो जो इसका सर्कुलर कन्वोल्यूशन होगा, सबसे पहले लीनियर कन्वोल्यूशन में क्या होगा, yn जो होगा, मैं सीधा आपको आंसर बता रहा हूं क्योंकि आंसर है मेरे पास। सो yn जो होगा वो होगा 2, 6, 5, 5, 4, 1 एंड 1, ये इसका yn होगा। देखो 4 + 4 यानी इसमें 7 एलिमेंट्स है, ठीक है। और जो 0 होगा वो कहाँ आएगा, 0 इसका 1, क्योंकि इसमें 0 से पहले 1 है और यहाँ पे भी 0 से पहले 1 है। सो 1 + 1 is 2, 2 + 1 is 3, तो थर्ड पोजीशन पे आएगा 0। ये हमने सिग्नल सिस्टम में भी किया था और इस बार फर्स्ट यूनिट में भी किया है। तो इसका जो 0 आएगा वो यहाँ पर आएगा थर्ड यूनिट पे, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक सैंपल है, इसके भी लेफ्ट हैंड साइड पे एक सैंपल है। सो 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 विल बी 5। ओके, सो इसका जो इधर आएगा ये 5 पे आएगा। ओके ओके, अब अगर इसका हम सर्कुलर कन्वोल्यूशन निकालें, सर्कुलर कन्वोल्यूशन निकालें और हम इसको अब इसका सर्कुलर कन्वोल्यूशन निकालेंगे और इसमें पैडिंग कर दें, हम इसमें पैडिंग कर दें वही 7 की, ठीक है। यानी कि हम xn को ये ले लें, xn is equal to 1, 2, 0, 1, और इसको हम 7 मतलब 4 है, इसे 7 कर दें, यानी 0, 1 एंड 2, ठीक, ये कर दिया। और hn को भी हम 7 कर दें, hn को भी हमने 7 कर दिया, ठीक है। hn को 7 सैंपल कर दिया, 2, 2, 1 एंड 1 एंड अगेन 0 एंड 0 एंड 0, 7 सैंपल्स हो गए। ओके, 7 सैंपल्स हो hn। और इसका सर्कुलर कन्वोल्यूशन निकालते हैं बाय यूजिंग दिस मैट्रिक्स, जैसे हमने अभी इसमें निकाला है, इसमें निकाला है। तो भी इसका जो yn आएगा इट विल बी सेम एज लीनियर कन्वोल्यूशन की तरह। जो लीनियर कन्वोल्यूशन है वही होगा, यानी कि इसका जो yn होगा दैट विल बी कम आउट टू बी 2, 6, 5, 5, 4, 1 and 1, okay, 1 and 1, and 0 will be
here, 0 will be here. ओके, तो ये आपका होमवर्क है. द थिंग इज कि अगर आप पैडिंग करके सर्कुलर कन्वोल्यूशन निकालते हैं तो आपको लीनियर कन्वोल्यूशन मिलता है, यानी कि दिस इज लीनियर कन्वोल्यूशन. अगर आप इन दोनों का लीनियर कन्वोल्यूशन निकालोगे, लीनियर कन्वोल्यूशन निकालना सिखाया हुआ है, अगर पैडिंग करके आप इसको एक्सटेंड कर दोगे टू द लेंथ ऑफ द लीनियर कन्वोल्यूशन, देन यू विल एंड अप विद लीनियर कन्वोल्यूशन. ठीक है, तो इसका लीनियर कन्वोल्यूशन निकालना, that will come out to be same as the circular convolution with pad. Okay, समझ में आ गया? थर्ड ईयर, जब तक समझ में नहीं आएगा मैं नहीं छोड़ूंगा. फिर क्या कि अगर हमने पैडिंग करी with this same sample as linear convolution, then we can find out linear convolution by circular convolution. इसका ये मतलब है, we can find out linear convolution using circular convolution by using the process of padding. Okay, done. Put your attendance in the chat box and you can leave because class is ended. Okay.